सनातन है तो सेकुलर है। अच्छा। अगर सनातन नहीं है तो सेकुलर नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब आपको? क्योंकि सनातन सबको जोड़ के चलता है और सब अलग अलग अपना एजेंडा अपनाते हैं। सनातन सबको जोड़ के चलेगा और सनातन अगर जिंदा रहेगा ना तो सब एक साथ हो जाएंगे। कोई हनुमान वक्त बताता है, कोई जनेऊ जाके पहन लेता है। मस्जिदों में जाके देखो टोपी लगा के वही घूम रहे हैं। उसको क्या बोलोगे आप? ऐसा क्यों करते हैं? वो कौन सा हनुमान वक्त है जो जाके मस्जिदों में टोपी लगा के अल्लाह अकबर कर रहा है? अब मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है। हाँ जी, अब वो भी आएंगे। परेशान है आज के समय में? नंबर 2 वाला हमेशा परेशान नहीं है, नंबर 2 वाला परेशान ही रहता है। नंबर 1 वाला महंगाई, बेरोजगारी, गरीब जनता की कोई समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा। बीजेपी वाले ने छोड़कर सब परेशान है। बीजेपी वाले ने छोड़ के सब परेशान है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? है ही वो। हाँ, आरएसएस का आदमी है, सब परेशान है। मतलब मोदी आ रहे हैं 2024 में? नहीं भागेगा। भागेंगे, कह रहे भागेंगे। आएंगे भाई, आएंगे। भागेंगे नहीं आएंगे, भागेंगे। उनको कहने दो ना, उनके हिसाब से भग रहे हैं, हमारे हिसाब से आने के। हाँ, नीतीश कुमार नहीं आएंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो बंदा कहे तो ऐसा कुछ होगा, कुछ ना होगा। जिसको देश का डेवलपमेंट चाहिए ना भाई, वो मोदी को लाएगा। बिल्कुल, जिसको देश का डेवलपमेंट चाहिए वो लाएगा। और जिसको नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए, किसी को भी वोट दे सकता है। तो आपको चाहिए, मतलब? बिल्कुल चाहिए, देश का डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन सिस्टम हमारा बेस्ट हो रहा है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 26 पार्टियां हैं, उनका उद्देश्य भी तो यही है, वो ऐसा कहते हैं। कभी किसी पार्टी ने, आप 75 साल से इस देश में रह रहे हो ना, मैं 75 साल से नहीं हूँ, मेरी उम्र 20-21 साल है। 20-21 साल से मैं भी देख रहा हूँ जो बेनिफिट्स हमें इस सरकार में मिल रहा है वो बेनिफिट्स नहीं मिला अभी। जो बेनिफिट्स है अभी, एजुकेशन सिस्टम हमारा बेस्ट हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है हमें, घर बैठे हम एजुकेशन ले पा रहे हैं, घर बैठे इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। क्या ये किसी और सरकार में पॉसिबल था? नहीं था। आज आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, सरकार के पास आपका A to Z डेटा है, ब्लैक मनी का पॉसिबिलिटी है? नहीं। लेकिन केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचारी जो पार्टी बताते हैं वो बीजेपी को बताते हैं। सर एक बात बताओ, जब केजरीवाल जी ने खुद ही शीश महल बनवा लिया, किसी को पता है क्या? किसको भ्रष्टाचारी बोलोगे आप? नहीं बोल सकते ना ऐसे। आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी में क्या दिख रहा है भैया? देखो, कोई भी सरकार आएगी वो अपना भी देखेगी, लेकिन जनता के लिए जो काम करेगी हम उसी को वोट देंगे। क्या लगता है अंकल, जनता के लिए आज के समय में कौन काम कर रहा है? मोदी ही है। मोदी है बस सर, कोई नहीं। उनके अलावा कोई नहीं? 70 साल से किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कहते तो है मोदी के अलावा कांग्रेस नहीं किया जो किया। मोदी है तो मुमकिन है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। 26 पार्टियां हैं तो क्या है? वो सब बेकार है, वो सब घोटालेबाज है। घोटाले वाली है? हाँ। ईमानदार एक है? नहीं, सब घोटाले वाले हैं, सब एक हो गए। बल्कि एक ईमानदार है। सब मिल गए हैं, सब एक हो गए। केजरीवाल जी ईमानदार है? वो सबसे बड़ा भ्रष्टा और झूठा है। वो केवल झूठ ही बोलता है, केवल झूठ। वो तो ईमानदार, वो कट्टर झूठ बोलने वाला। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहते हैं हर समय। नहीं, भ्रष्टाचारियों के सपोर्ट में आ गए हैं। सपोर्ट में आ गए। हाँ, भ्रष्टाचारियों के सपोर्ट में आए। बनेगा। केजरीवाल तो कट्टर हिंदू ही नहीं है। अपने आपको हनुमान भक्त बताते हैं। अरे रहने दो, वो मुल्लों की गीत गाते हैं। ऐसे तो अखिलेश के सपने में भी कृष्ण जी आते हैं, लेकिन आज लोग आए हैं वो कृष्ण जी का वंशज बजाते हैं। अभी क्या कर जो अपने आप को हनुमान भक्त बताता है, कोई हनुमान भक्त बताता है, कोई जनेऊ जाके पहन लेता है। मस्जिदों में जाके देखो टोपी लगा के वही घूम रहे हैं। उसको क्या बोलोगे आप? ऐसा क्यों करते हैं? वो कौन सा हनुमान भक्त है जो जाके मस्जिदों में टोपी लगा के अल्लाह अकबर कर रहा है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सेक्युलर है, दोनों धर्म की बात होगी। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म है आप बताओ? सनातन धर्म है ना। इसके बाद ही कोई धर्म उत्पन्न हुआ है ना। धर्म को किसने बनाया? इंसानों ने। चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातन धर्म से ही बटे हैं। सबने धर्म की स्थापना ही करी है, सनातन धर्म को किसी ने नहीं बनाया। सनातन धर्म बचपन से चल रहा है, स्टार्टिंग से चल रहा है। देश तो सेक्युलर है तो सबकी बात होनी चाहिए इसमें। तो सेक्युलर कहाँ है? सेक्युलर है। सनातन है तो सेकुलर है। अगर सनातन नहीं है तो सेकुलर नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब आपको? क्योंकि सनातन सबको जोड़ के चलता है और सब अलग अलग अपना एजेंडा अपनाते हैं। सनातन सबको जोड़ के चलेगा और सनातन अगर जिंदा रहेगा ना तो सब एक साथ हो जाएंगे। हाँ, सब एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जो आरोप लगता है बीजेपी पे कि जब से बीजेपी आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया। जितना कांग्रेस के समय में दंगा हुआ है, बीजेपी में तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं। यूपी के सरकार में तो बिल्कुल नहीं हुआ। मुसलमान भी आएंगे इनके तरफ। अब मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है। हाँ जी, अब वो भी आएंगे। कह रहे हैं कि नफरत करता है मोदी। नफरत नहीं,
सबका साथ सबका विकास किया है उन्होंने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सबको दिया, सबका साथ दिया, सबका साथ सबका विकास। जी भाई साहब, सब जो 3 तलाक चला था वो खत्म करवा दिया, नहीं करवा दिया मोदी जी ने? करवाए हैं ना। फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उनकी बहू बेटियों को कितना आराम मिला होगा इस चीज़ से। 75 साल से कौन सी सरकार ने धारा 370 हटा दिया? किसी ने नहीं हटाया। 75 साल से सरकार थी ना, अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कौन सी सरकार ने हटा दिया 75 साल में? किसी की हिम्मत नहीं थी वो 75 साल में। ठीक है, जो बीजेपी ने कर दिया। अभी राहुल गांधी जी ने आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि हम जीएसटी लाएंगे। वो 10 सालों के अंदर में कभी जीएसटी नहीं आई। अब जो ऐसे ही मोदी जी आए उनने जीएसटी भी ला दी। लाओ जी की जीएसटी लाओ जी है। कह रहा नुकसान हो रहा है इससे, देश का, जनता का नुकसान। कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान यही है कि इंसान अभी जो माने कि अब मैं हूँ 12,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, टैक्स भर रहा है। आज पहले हम वैल्यू एडेड टैक्स भरते थे, जो जनता में से किसी को पता नहीं था कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। आज हम इनकम टैक्स जीएसटी के तौर पे भर रहे हैं। हर जनता को पता है कि जीएसटी क्या है, हर जनता जीएसटी पे कर रही है। मतलब इन सब मुद्दों से फायदा हो रहा है। बिल्कुल संतुष्ट है। बिल्कुल है। आप अगर जीएसटी में वर्क कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी जीएसटी में डील कर रही है, तो आपको अगर जहां 18% जीएसटी है तो 9% आपको आईटीआर के तौर पे रिटर्न भी मिलता है, जीएसटी रिटर्न भी मिलता है आपको। वैल्यू एडेड टैक्स में क्या मिला है आपको? कौन क्या नाम होगा? गौरव। गौरव जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ मोदी सरकार है, 2024 की तैयारी आपस में सब मिलकर कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद नजर आती है? उम्मीद तो यही नज़र आती है कि अब की बार सरकार जो आएगी वो मोदी की ही आएगी। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी इस टाइम पे चल रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही है, जो भी अभी बहुत सारी चीज़ें नई भी लागू की गई हैं अभी भी इसमें भी। कि अभी ये बोला चाह रहा था कि कुछ टाइम पहले कि गैस महंगी हो रही है, एलपीजी। अभी कल एक न्यूज़ आई कि उसमें गैस सिलेंडर पे भी 200 रुपये सस्ते हुए, कॉमर्शियल पे 400 रुपये सस्ते हो रही है। तो धीरे धीरे बदलाव आएगा ना। अभी आप यूपी में जाके देखिए, पहले आप यूपी में जाते थे, लोग 8 बजे के बाद जाने से डरते थे। आज यूपी में जाके देखिए आप कि कोई लोग 11-12 बजे तक भी ऐसे घूमते हैं रात को कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ भी सिर्फ योगी की वजह से है ना यूपी के अंदर। ये बताइए, जो गठबंधन के जो सदस्य हैं वो जो बयान दे रहे हैं मोदी के लिए, जैसे कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है बीजेपी, कट्टर ईमानदार तो हम ही हैं। तो उनका कहना है ना, जनता का क्या मानना है वो तो जनता बताएगी ना। जनता का मानना तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ अपनी ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सब होती है पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। ठीक है, काम दीजिए ना, आप काम दीजिए। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप ट्रैफिक देख लीजिए दिल्ली में, और चीज़ें देख लीजिए। लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, लोग कैसे भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कहते हैं कि भाई चालान काटना है, पुलिस वाले ये चालान महंगे कर दिए, सारी चीज़ें कर दी। जो पैसा अपने आम आदमियों से लिया जा रहा है, चाहे वो चालान के थ्रू हो, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, फ्री देने से ज़रूरत तो नहीं है ना कि उस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाए। 26 पार्टियां मिली हैं, तो क्या लगता है ये कुछ नहीं कर पाएंगी? ये ईमानदारों की पार्टी नहीं है मतलब? तो ये कोई कहने का मतलब नहीं कि ईमानदारों की पार्टी नहीं है। ईमानदार है या नहीं है वो नहीं पता, काम क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है ना आम आदमी के लिए। तभी तो पता चलेगा काम क्या कर रहे हैं। इतने टाइलों से मौका दे ही रखा था, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। इतने सालों से मौका देने के बाद भी मौका अब जिसको दिया जा रहा है वो करके दिखाएगा ना, वो दिखा भी रहा है करके। तो आप देखिए फिर आगे भी 2024 में कि क्या होने वाला है। अच्छी ही चीज़ें होने वाली हैं, अच्छी होने वाली चीज़। बिल्कुल अच्छी होने वाली है।